नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में। यहाँ आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहरे संदेशों को सुन सकते हैं। आज की कथा उन लोगों के लिए होने वाली है जो अलग अलग समय पर पूजा करते हैं, सुबह, शाम, दोपहर या फिर रात में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर समय पूजा करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव ने इस विषय पर एक सुंदर कथा सुनाई है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि कब पूजा करनी चाहिए और कब नहीं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव जो भी भक्त इस वीडियो लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव के कोने में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी बाबा त्रिलोचन हर दिन सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके शिष्य एक युवा ब्राह्मण लड़का नामक आरव पूजा पाठ में गहरी रुचि रखता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या पूजा किसी भी समय की जा सकती है? क्या कभी पूजा न करने का भी समय होता है? एक शांत सायंकाल जब सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रही थीं, आरव अपने गुरु बाबा त्रिलोचन के आश्रम में उनके चरणों में बैठा था। चारों ओर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट और पास की नदी की कलकल गूंज रही थी। आरव का मन कई दिनों से एक प्रश्न से व्याकुल था। उसने अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और गुरु से पूछ ही लिया, गुरुजी, पूजा का सही समय क्या होता है? क्या हमें किसी की मदद करने से पहले पूजा करनी चाहिए या बाद में? मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। क्या पूजा का असली अर्थ कुछ और है? बाबा त्रिलोचन, जिनके लंबे सफेद बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे, ने अपनी गहरी आंखों से आरव को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर देने के लिए तुम्हें स्वयं भगवान शिव से मिलना होगा। आरव चौंक गया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में भगवान शिव मुझे उत्तर देंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने उसकी जिज्ञासा को भांप लिया और शांत स्वर में बोले, हाँ आरव, कल तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा तुम्हें वह सत्य दिखाएगी जो किताबों में नहीं लिखा। तैयार रहो। उनकी बातों में एक गहराई थी जो आरव को सोच में डाल गई। उस रात वह सो नहीं सका। सोचता रहा कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आश्रम की खिड़की से छनकर अंदर आईं, बाबा त्रिलोचन ने आरव को बुलाया। आज तुम्हारा दिन विशेष होगा, उन्होंने कहा। तुम्हारा कार्य है कि दिन भर किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने से न हिचकना, और जब भी तुम्हें लगे कि यह पूजा का समय है, रुक कर सोचो, क्या यही सही समय है? अपने मन की आवाज सुनो और फिर निर्णय लो। आरव को यह निर्देश अजीब लगा। वह सोच में पड़ गया। पूजा का समय तो निश्चित होता है, फिर यह पहेली क्यों? लेकिन उसने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण सिर झुकाया और बाहर निकल पड़ा। सुबह सुबह जब वह मंदिर की ओर जा रहा था, उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वह अपने कांपते हाथों से एक भारी मिट्टी का घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार असफल हो रही थी। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। आरव बिना सोचे आगे बढ़ा और घड़ा उठाकर उसके घर तक पहुंचाया। महिला ने कृतज्ञता से उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा आजकल कहां मिलता है। लेकिन तभी आरव को याद आया कि यह तो उसकी सुबह की पूजा का समय था। उसका मन बेचैन हो उठा। क्या मैंने गलत किया? उसने सोचा। दोपहर में नदी के किनारे से गुजरते हुए उसने एक मासूम बच्चे की चीख सुनी। एक छोटा लड़का खेलते खेलते पानी में गिर गया था और डूबने की कगार पर था। नदी की तेज धारा उसे बहा ले जाने को तैयार थी। आरव ने अपनी चप्पलें उतारी और तुरंत पानी में छलांग लगा दी। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और किनारे पर लाकर सांस लेने में उसकी मदद की। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और रोते हुए उसे गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही आरव ने सूरज को ढलते देखा, उसे एहसास हुआ कि संध्या पूजा का समय बीत रहा था। उसका मन फिर से संशय में डूब गया। शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर एक दुबला पतला व्यक्ति भूख से बेहाल बैठा था। उसकी आंखें सूखी थीं और हाथ कांप रहे थे। आरव मंदिर में घंटी बजाने वाला था, लेकिन उसने रुककर पास की दुकान से रोटी और सब्जी लाकर उस व्यक्ति को खिलाया। उसकी आंखों में जो चमक लौटी, उसे देखकर आरव को संतोष हुआ, पर मन में एक डर भी था। क्या भगवान शिव मेरे इस कार्य से नाराज होंगे?
रात होते होते घर लौटते समय उसे एक यात्री मिला जो रास्ता भटक गया था। अंधेरे में वह डर और ठंड से कांप रहा था। आरव ने उसे न सिर्फ सही रास्ता दिखाया बल्कि अपने घर ले जाकर उसे पानी और थोड़ा भोजन भी दिया। जब वह लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी और उसकी रात्रि प्रार्थना का समय भी निकल गया। उसका मन भारी हो गया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसका मन बार बार अपने कार्यों पर सवाल उठा रहा था। आखिरकार वह उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और चांद की रोशनी मंदिर के शिखर पर चमक रही थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मैंने आज दिन भर आपकी पूजा नहीं की। मैंने न फूल चढ़ाए न मंत्र पढ़े। क्या मैंने पाप किया? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। तभी मंदिर में एक अलौकिक शांति छा गई। हवा रुक गई और एक तेजस्वी प्रकाश पूरे मंदिर को भर गया। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और त्रिशूल उनके हाथ में शोभायमान था। उनकी 3 आंखें करुणा और ज्ञान से भरी थीं। आरव भय और श्रद्धा से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव का स्वर गूंजा जो गहरा और मधुर था, वत्स, उठो। सच्ची पूजा क्या है यह समझने के लिए आज का दिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। तुम्हें कोई पाप नहीं लगा। आरव ने सिर उठाया और कांपती आवाज में पूछा, लेकिन प्रभु, मैंने तो आज आपकी सेवा नहीं की। मैं मंदिर में भी समय पर नहीं पहुंचा। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस बूढ़ी महिला का घड़ा उठाया तो तुमने मेरे बोझ को हल्का किया। जब तुमने डूबते बच्चे को बचाया तो तुमने मेरी सृष्टि की रक्षा की। जब तुमने भूखे को भोजन दिया तो तुमने मेरे भक्त को जीवन दिया। और जब तुमने भटके यात्री को रास्ता दिखाया तो तुमने मेरे मार्ग पर प्रकाश डाला। यह सब मेरी ही पूजा थी। आरव की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर आईं। उसने पूछा, तो क्या मंदिर में पूजा करना व्यर्थ है? शिवजी ने कहा, नहीं, मंदिर में पूजा तुम्हें मेरे करीब लाती है, तुम्हारे मन को शुद्ध करती है। लेकिन जब कोई जरूरतमंद तुम्हारे सामने हो तो उसकी सेवा ही मेरी सबसे बड़ी आराधना है। हर प्राणी में मेरा वास है और उसकी मदद करना मुझे प्रसन्न करता है। आरव ने ध्यान से सुना। फिर उसने शिवजी से एक और प्रश्न किया, हे महादेव, अगर मैं पूजा के बीच में हूं और कोई मदद मांगने आए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी प्रार्थना छोड़ दूं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ आरव, उस क्षण में वह व्यक्ति ही मेरा जीवंत मंदिर है। उसकी सहायता करना मेरे लिए सबसे पवित्र प्रसाद है। मंदिर में पूजा करना तुम्हें शक्ति और शांति देता है, लेकिन सेवा उस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। हर समय पूजा का नहीं होता, लेकिन हर समय सेवा का हो सकता है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे महादेव, मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। पूजा का कौन सा समय उत्तम होता है जो फलदायी होता है, और कौन सा समय ऐसा होता है जिसमें पूजा करने से फल नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, आरव, पूजा का समय केवल घड़ी के अनुसार तय नहीं होता बल्कि श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन फिर भी कुछ विशेष समय ऐसे हैं जो अत्यंत शुभ माने गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पूजा करने से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय, सबसे उत्तम पूजा का समय। शिवजी बोले, सुबह का समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक सबसे श्रेष्ठ होता है। यह समय शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय की गई पूजा शीघ्र फल देती है और मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। राहु काल, पूजा निषेध समय। भगवान शिव ने आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त के बाद दिन के कुछ पहर अच्छे होते हैं, लेकिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। यह समय नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और इस दौरान पूजा करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। राहु काल का समय रोज अलग अलग होता है। राहु काल का समय प्रत्येक दिन भिन्न होता है और यह लगभग 90 मिनट 1.5 घंटे तक रहता है। सामान्यतः इस समय पूजा, शुभ कार्य या किसी भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। रात्रि का समय, तामसिक शक्तियों का प्रभाव। फिर आरव ने जिज्ञासा से पूछा, हे महादेव, क्या रात्रि में पूजा करना उचित होता है? भगवान शिव गंभीर होकर बोले, रात्रि का समय तामसिक शक्तियों का प्रतीक होता है।
और अनजाने में नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। इसलिए साधारण भक्तों के लिए यह समय पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन सेवा उस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। हर समय पूजा का नहीं होता, लेकिन हर समय सेवा का हो सकता है। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव जो भी भक्त इस वीडियो लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर देंगे।